नमस्कार विद्यार्थियों। देखिए कक्षा 7 का वार्षिक परीक्षा 2024 गणित विषय का पेपर आपके लिए लेकर आया हूँ। और पेपर कुछ इस प्रकार से होगा। प्रश्न होंगे 17, समय होगा 2 घंटे 30 मिनट, पूर्णांक अंक होगा 55 नंबर का पेपर होगा। और थोड़ा आपसे बता देता हूँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपसे एक भी प्रश्न छूट नहीं पाए और परीक्षा में आपके अच्छे अंक आएँ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। प्रश्न पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, उसमें 6 प्रश्न दिए हुए हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। देखिए पहला प्रश्न है, ऐसा पूर्णांक युग्म जिसका योग -7 है। युग्म का मतलब ऐसी संख्या का जोड़ा साटना है हमें जिसका योग कितना हो -7। तो माइनस जो 7 है वह मिलके बनेगा -3 और -4, दोनों मिलकर -7 बनेंगे। बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न 2, मिलान या टेलीमार्क चिन्ह 4 वर्टिकल, 1 हॉरिजेंटल है, 2 खड़ी संख्या होगी। तो कितनी संख्या है, इन लाइनों को हमें गिनना है, मात्र कुछ नहीं करना। 4, 5, 6, 7, उत्तर होगा 7, ऑप्शन सी बिल्कुल सही। प्रश्न 3, निम्न आंकड़ों 13, 16, 12, 14, 19, 12, 14, 13, 14 का बहुलक होगा। तो इनका बहुलक होगा बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन डी 14। प्रश्न 4, यदि एक पेंसिल का मूल्य 0.5 रुपये है तो 10 पेंसिलों का मूल्य होगा। तो इसका उत्तर इस प्रकार से करेंगे, हम 0.5 को 10 से गुणा करेंगे और 0.5 को हम किससे गुणा करेंगे, 10 से। तो देखिए 0.5 को 10 से गुणा करने पे कितना, तो 5 आएंगे। इसका सही उत्तर भी होगा 5 ही, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है 5। प्रश्न 5, निम्न में से 5 का गुणज है। तो 5 का गुणज होगा 10। 5 का 10 में ही पूरा भाग जाएगा और 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 आएगा। प्रश्न 6, यदि दो कोण पूरक हैं तो इनके मापों का योग होता है। तो दो पूरक कोणों के मापों का योग होता है 90 डिग्री। प्रश्न 2, देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न 1, यदि दो कोण समपूरक हैं तो उनके मापों का योग होगा। तो समपूरक कोणों के मापों का योग होता है 180 डिग्री। प्रश्न 2, समबाहु त्रिभुज की कुल खाली स्थान सममित रेखाएं होती है। तो इसका उत्तर होगा 3 सममित रेखाएं होती हैं। प्रश्न 3, 10 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की त्रिज्या खाली स्थान होगी। तो त्रिज्या जो होती है हमेशा वृत्त व्यास की कितनी होती है, आधी। तो व्यास कितना है 10, 10 का आधा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी। प्रश्न 4, घन घनाभ में कुल फलक या पृष्ठ होते हैं। तो 6 फलक होते हैं, 6 ही पृष्ठ होते हैं, घन या घनाभ दोनों में। प्रश्न 3, दी गई भिन्नों का प्रतिशत में बदलिए। तो 1/4 को हम 100 से गुणा करेंगे प्रतिशत में बदलने के लिए, तो हमारे पास आ जाएगा 25%, ठीक है। प्रश्न 2 देखिए, 2/5 को 100 से गुणा करेंगे तो हमारे सामने उत्तर आ जाएगा 40%। इसका 40% होगा और इसका 25%। प्रश्न 2 देखिए, प्रत्येक के प्रथम 5 गुणज लिखिए। तो 9 के प्रथम 5 गुणज होंगे 9, 18, 27, 36 और 45, ठीक है। 11 के देखिए 5 गुणज 11, 22, 33, 44 और 55। प्रश्न 5 जो है ये आपको खुद को करके दिखाना है, कमेंट करके बताना है। प्रश्न 6 देखिए, सरल कीजिए 2 गुणा 10 की घात 3। तो इसको सरल करने के लिए सबसे पहले हम इस संख्या को सरल कर लेंगे। 10 को 10 से गुणा करेंगे, फिर 10 को उसको 10 से गुणा करेंगे। 100 को 10 से गुणा 1000 और 1000 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे सामने उत्तर आ जाएगा 2000। -1 की घात 4 तो उत्तर होगा 1, कुल 1 की उत्तर होगा। प्रश्न 7 देखिए, एक दोपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 10.5 किलोमीटर अर्थात 10.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो बताओ 10 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगा। तो बिल्कुल सीधा उत्तर है कि 10.5 को हम 10 से गुणा करेंगे तो हमारे पास किलोमीटर आएंगे 105 किलोमीटर आएंगे, ठीक है। इसका उत्तर होगा 105 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 8, यदि m बराबर 2 है तो निम्नलिखित समीकरणों के मान ज्ञात कीजिए। तो देखो हम m की जगह हमें 2 रखना है, तो 2 + 2 = 4, इसका 4 उत्तर होगा। और इसकी 3 × 2 तो इसका उत्तर हो जाएगा 6। और m की जगह 2 रखेंगे, 3 × 2 6, 6 में से 5 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 1, तो इसका उत्तर होगा 1। प्रश्न संख्या 9 देखिए बच्चों,
हल कीजिए। 5/3 और 3/5 को प्लस में है तो प्लस में हल करेंगे तो हमें लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम में 15 आएगा और इसको इसमें भाग देंगे तो हमारे पास आएंगे 5, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25 और इसमें 3 आएगा, 3 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 9 और 34/15 उत्तर आ जाएगा हमारे पास इसका। इसको हल करेंगे तो इसको गुणा में है तो गुणा की जो ऊपर क्रॉसिंग होती है उसको हम काट देते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा 1, इसका होगा 34/15। ठीक है। प्रश्न संख्या 10, 5 क्रमागत वर्षों में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित थी: 155, 160, 175, 200, 250। इस समय काल में स्कूल के विद्यार्थी की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो माध्य का सूत्र होता है कि जितनी संख्याएं होती हैं उन सबको जोड़ो और जो कितनी होती है उनका भाग दे दो। तो इन 5 संख्याएं हैं, 5 को हम जोड़ेंगे तो 940 आएगा और 940 संख्या है हमारे पास 5, 5 का भाग दे देंगे तो हमारे सामने उत्तर आ जाएगा 188। ठीक है बच्चों, 10 का कितना उत्तर आ जाएगा 188। 11 का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलता रूप में लिखिए। परिमेय संख्या p/q में लिखी जाती हैं, वे परिमेय संख्याएं होती हैं। देखिए -6/8। ठीक है, -6/8 को हम सरलता रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे कैसे लिखेंगे और 25/45 को हम लिखेंगे, 5 को काटेंगे तो 5 और 9। ठीक है, 5/9 और इसको काटेंगे तो -2/3। ठीक है, ये बिल्कुल सरलता रूप है इनका। प्रश्न संख्या 12 देखिए, एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा और संगत ऊंचाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुणा ऊंचाई। तो इसको 4 को 3 से गुणा करेंगे 12 आ जाएंगे, इसका उत्तर होगा 12 सेंटीमीटर। इसका उत्तर होगा 12 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 13 देखिए, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सत्य और असत्य बताना है, तो बिल्कुल सत्य कथन है, सही कथन है। प्रश्न 2, बीजीय व्यंजक x+3 में x एक चर राशि है, बिल्कुल सही है। 3, जो रेखाएं एक दूसरे को काटती समांतर रेखाएं कहलाती हैं, असत्य कथन है। प्रश्न 4, वर्ग की चारों भुजाओं की लंबाई समान होती, बिल्कुल सत्य कथन है। प्रश्न 14, दी गई संख्याओं को हल कीजिए। 8 + 4 × 3। तो बोर्ड मास का नियम इसमें लगेगा। सबसे पहले हम भाग को हल करेंगे, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, फिर बाकी को। तो गुणा को 8 को 3 से गुणा 4 को 3 से गुणा करेंगे, पहले 12 आ जाएगा, 12 में जोड़ेंगे 8, तो 12 और 8 होते हैं 20। पहले का उत्तर होगा 20। ठीक है। प्रश्न 2 देखिए, 6/3 - 2। तो इन दोनों संख्याओं को पहले हल करेंगे, तो 6 में 3 का भाग देंगे, कितने आएंगे 2, 2 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारे सामने 0 बचेगा, तो इसका उत्तर होगा 0। प्रश्न 3 देखिए, 3 × 5 + 5। तो पहले इसको गुणा करेंगे, कितना जाएंगे 15, 15 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारे सामने 20, तो तीसरे का उत्तर होगा 20। चौथे का देखिए, 7 + 6/2। तो आपको पता है कि पहले किसको हल करेंगे, भाग को। 6 में 2 का भाग देंगे, कितने आएंगे 3। ठीक, 3 में 7 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 10, तो चौथे का उत्तर हो जाएगा 10। तीसरे का हो जाएगा 20, दूसरे का हो जाएगा हमारे सामने 0 और पहले का हो जाएगा 20। ठीक है, इस प्रकार से। आगे देखिए 15 का, दिए गए चतुर्भुजों को उनके साथ मिलान कीजिए। चतुर्भुज हैं, उनके साथ हमें मिलान करना है, मतलब आकृतियाँ दी गई हैं, उनके नाम के सामने हमें मिलान करना है। सबसे पहली जो आकृति है वो है आयत, आयत को आयत से मिला देंगे। फिर है 2 नंबर पे समांतर, 2 नंबर पे क्या है, 2 नंबर पे है समांतर चतुर्भुज, तीसरे नंबर पे है समचतुर्भुज और चौथे पे क्या है, एक वर्ग, क्या है वर्गीय आकृति। इस प्रकार से मिला जाएंगी। प्रश्न 16 देखिए, निम्न आकृति में अज्ञात बाह्य कोण का मान ज्ञात कीजिए। हमें इन कोणों का मान ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, पहला जो 19 में पहला जो प्रश्न है, 16 में पहला का प्रश्न है, एक पहला प्रश्न दिया हुआ है, कोण का मान ज्ञात करना है हमें। देखिए 50 डिग्री 70 डिग्री, x बराबर कौन सा कोण आएगा। दूसरा है 45 डिग्री 65 डिग्री, बाह्य मान ज्ञात करना है बाह्य कोण का, x बराबर कितना आएगा। ठीक है, चुप रह। हेलो, देखिए पहला जो है बाह्य कोण हम ज्ञात करेंगे, तो सीधा सा उत्तर है कि इन दोनों कोणों को जोड़ देंगे, इसका उत्तर होगा 120 डिग्री। इसका भी हम जोड़ेंगे तो 45 और 65 दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा
10 डिग्री उत्तर होगा। इसको जोड़ेंगे तो इसका हो जाएगा 30 और 40 70 डिग्री। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 120 डिग्री। इस प्रकार से इनके उत्तर आ जाएंगे। अंतिम प्रश्न देखिए 17 का प्रश्न, इस दंड आलेख की सहायता से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए पहले तो हमें दंड आलेख देखना है। इधर तो दी हुई है प्राप्तांक, 600 में से कितने प्राप्तांक हैं, और इधर विद्यार्थी हैं और ये विद्यार्थियों के नाम है। ठीक है, तो देखना है कि पहला प्रश्न है बाली ने कितने अंक प्राप्त किए। तो बाली नाम का जो विद्यार्थी है ये है। ठीक है, और बाली ने कितने अंक प्राप्त किए, 500 पे है, तो बाली ने 500 अंक प्राप्त किए 600 में से। दूसरा है सबसे अधिक प्राप्तांक किसके हैं और तथा कितने अंक हैं। तो सबसे अधिक प्राप्तांक है हरि के। हरि के प्राप्तांक, इस लाइन को हम देखेंगे तो हरि के प्राप्तांक कुछ 550 बन रहे हैं। ठीक है, और नाम है हरि। प्रश्न 3 देखिए, सबसे कम प्राप्तांक किसके हैं तथा कितने अंक प्राप्त हैं। सबसे कम प्राप्तांक हैं वो हैं दीप्ति के। किसके हैं, दीप्ति के। सबसे कम प्राप्तांक है दीप्ति, 3 नंबर पे लिखा हुआ है दीप्ति। और कितने हैं दीप्ति की प्राप्तांक, आप देख ही रहे हैं 300। कितने हैं, 300। प्रश्न 4 देखिए, गीतिका ने कितने अंक प्राप्त किए। जो गीतिका नाम की जो लड़की है उसने अंक प्राप्त किए हैं, उसने अंक प्राप्त किए हैं 400। तो प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार से पेपर था, बहुत ही सरल पेपर था और परीक्षा में आने वाला पेपर है। आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पढ़ाई से संबंधित कोई भी वीडियो छूटे ना। थैंक यू, जय हिंद।